तो इसमें अब आगे हम सीखते हैं कि मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं जिससे मैं आपको आज बिल्कुल आराम से समझा दूंगा कि किस तरह से हमें एंट्री बनानी है। तो एंट्री देखिए आप, सोल्ड गुड्स टू राम, कितना है? सोल्ड किया, गुड्स बेचा है, किसको बेचा? राम को। तो राम कौन है हमारे लिए? भाई राम कौन है? हमने माल किसको बेचा? राम को बेचा। तो राम कौन है? कस्टमर हुआ। कितना हुआ? 10,000 रुपये। उसकी लाइबिलिटी कितनी पे करनी? 10,000। और इस पर हमारा क्या लग गया? CGST SGST लग गया, क्योंकि दिल्ली में बेचा गया। तो उस पर 6% लगेगा। तो कितना आएगा 6%? 10,000 का आप जब चार्ज करेंगे 600 आएगा। तो उसका हम चार्ज कर लेंगे। इसकी एंट्री बनाते पहले। राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल, गुड्स गया हमारे पास से, लाइबिलिटी बढ़ गई है ना। यहाँ पर हमारे जो कस्टमर है वो कौन है? राम है, राम को माल बेचा है, ठीक है ना। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब देखो उसको चार्ज कैसे करेंगे? 10,000 रुपये का हम गुड्स लिखेंगे। यहाँ पे ही अगर हम चार्ज कर लें 6%, तो कितना आएगा? 600। इन तीनों को अब आप प्लस कर लो। इन तीनों को अब आप प्लस कर लो। प्लस करने पे कितना आएगा? 11,200। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट SGST। तो ये हमारे लिए भी डेबिटर बन चुका है, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी की मैं हाथों ले पोस्टिंग दिखाता हूँ। अब राम में आप टू सेल टू आउटपुट दिख रहा है आपको? राम में लिख दो टू सेल टू आउटपुट। एक CGST, एक SGST, एक CGST, एक SGST। अब आप सेल का खाता खोलो, सेल का खाता खोलो। आप देखो, अब गौर से देखो, राम में क्या लिखा आपने? टू सेल। तो सेल में क्या लिख दो? बाय राम, बाय राम, बाय राम। अब तीनों में बाय राम क्यों आया? देखिए, जो सेल है वो हमने किसको कर दी? राम को कर दी। तो राम ही तो पेयर होगा ना, CGST SGST देगा, है ना। डेबिट तो वही है। तो यहाँ पर बाय राम भले से आप यहाँ पे दिखा देना कि ये सेल्स है। क्या ये सेल्स? आप दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने जनरल बनाई और जनरल से किस तरह से हमने लेजर बनाई। राम में हमने तीनों को टू कराया और इन तीनों खातों के अंदर जब हम खाते खोलेंगे तीनों में बाय राम कर देंगे और अमाउंट पुट कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा ये आई थिंक। दूसरा देखते हैं, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, यानी कि परचेज स्टेशनरी, हाँ स्टेशनरी आ सकता है। हमने स्टेशनरी खरीदी होगी ऑफिस के लिए या किसी और जॉब के लिए, कितने की? 5,000 रुपये की। एंट्री बनाओ, कैश गया है, स्टेशनरी टू कैश, ठीक है। इस पर क्या लग गया? 6% लग गया, CGST और SGST। तो इनपुट आ गया दोबारा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। 5,000 रुपये का 6% निकालेंगे, 300 आ गया टोटल। अब देखो, स्टेशनरी का खाता खोल दो और इनपुट के खाते खोल दो। स्टेशनरी का खाता ये रहा, इनपुट का ये रहा। अब इन तीनों में क्या लिख दो? टू कैश लिख दिया। अमाउंट लिख दो 5,000 रुपीज, 300। अब इन तीनों खातों में आपने क्या लिखा? टू कैश। अब कैश में आ जाओ, ये रहा कैश का खाता। इस कैश के खाते में क्या लिखोगे? जो कैश खाते में क्या लिखोगे? टू के लिखे के लिखते जाओ, बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट, बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट। अमाउंट पुट कर दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तीसरा है लास्ट और सामने एग्जांपल है, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट। ये जो तीसरा जो एंट्री है ना, ये इस एंट्री को लिए हमारे पास जगह नहीं थी, इसको छोड़ दो। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता, कितना है? 15,000 रुपये का, ठीक है ना। अभी हमारी क्रेडिटर है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सीता। इन दोनों पे लग गया CGST SGST, यानी कोई भी माल बाहर नहीं बेचा गया है, इसलिए सब पे क्या लग रहा है? CGST SGST लग रहा है। अगर ये माल दिल्ली से यूपी बेचा जाता तो 12% का IGST लग जाता, ठीक है। तो 15,000 रुपये में प्लस कर दो तो 16,800 रुपये का हो गया टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जैसे पोस्टिंग कैसे करेंगे? फिर वो चीज करेंगे हम, तीनों खातों में क्या लिख देंगे? टू सीता। क्लियर हो गया? गौर से देखो, परचेज में टू सीता, इनपुट में टू सीता और इनपुट में टू सीता। अब जब सीता का खाता खोलेंगे तो हम क्या लिख देंगे? बाय परचेज, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। क्योंकि मेरे ब्लैक बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं शायद इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो ये जो मैंने आपको 3 एंट्रियां करके दिखाई और 2 की लेजर पोस्टिंग करके दिखाई, आपको समझ में आ चुका होगा कि पहली फॉर्म में हम जिसको टू कर रहे हैं, हम उनके जब खाते खोलेंगे तो उसमें हम बाय करते जाएंगे और अमाउंट उन्हीं का हम लोग पुट करेंगे। और इसमें आपने अमाउंट में भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां सेल लिखा हुआ है ना बेटा, सेल का अमाउंट सेल में लिखना है। राम लिखा हुआ ना, राम का अमाउंट राम में ही लिखना है। अब ये गलती मत कर देना कहीं आप गड़बड़ी कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी राम टू सेल, तो राम टू सेल करा तो सेल के आगे देखो अमाउंट कितना? 10,000 ही लिखोगे आप, ठीक है। तो आज इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने आपको पूरी तरीके से किस तरह से लेजर पोस्टिंग करना है समझाया। आई थिंक पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये वीडियो रिजर्व पोस्टिंग की पहुँचे और जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी शायद हमारी इस वीडियो से उनको बहुत मदद मिल जाए। और ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।